दुर्ग जिले में ऐसा लगता है कि आंदोलनों बौछार हो चली है। अभी कुछ दिन पहले हमने आपको खबर दिखाई थी जिसमें मितानिन बहनें आंदोलन करने के लिए जिला मुख्यालय में पहुंची हुई थी। स्वास्थ्य कर्मचारी जो है वो भी आंदोलन में बैठे हुए हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो थी उन्होंने भी 2 दिन पहले आंदोलन किया है। पटवारियों का आंदोलन अभी जारी है और अभी वर्तमान में अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के बैनर तले फिर एक आंदोलन हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगभग हजारों की संख्या में जो अधिकारी और कर्मचारी बैठे हुए हैं अपनी बात को लेकर मोदी की गारंटी को लेकर के शायद कुछ कहना चाह रहे हैं कि मोदी की गारंटी में जिस तरीके की बात की गई थी वो शायद अभी पूरा नहीं हो रहा है। तो मोदी की गारंटी की बात को लेकर के यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं क्या कुछ बातें ये कहना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मोदी की गारंटी जो है वो सामने आ रही है। तो क्या कुछ बातें हैं इस विषय को अभी हम यहाँ जो अधिकारी कर्मचारी मौजूद है उनसे बात करेंगे। आप देख रहे हैं कि इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर अधिकारी और कर्मचारी जो बैठे हुए हैं अपनी बातों को लेकर के क्या बात है, क्या कुछ मीडिया के समक्ष ये हम अभी बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर माजरा क्या है। विजय लहरे जी यहाँ पर मौजूद है, उनसे हम बातचीत करेंगे, पूछेंगे कि सर बताएंगे मोदी की गारंटी वाली बात यहाँ पर आ रही है क्या है पूरा बताइए। एक्चुअल में राज्य सरकार बनने के पहले हमारे दुर्ग जिला से ही कर्मचारियों के लिए जो मैनिफेस्टो तैयार किया गया था उसमें कर्मचारी हितों के लिए 11 सूत्री प्रमुख रूप से मांग राज्य सरकार के द्वारा जैसे अन्य नागरिकों के लिए आम जनताओं के लिए मोदी जी की गारंटी पूरे देश में लागू हो रही थी, उसी तर्ज पर चुनाव के दौरान छत्तीसगढ़ में भी सरकार ने हम कर्मचारियों के लिए 11 बिंदु तय की गई थी, जिसमें पहला तय था कि हम जब केंद्र में महंगाई भत्ता बढ़ेगा हम दे तिथि से महंगाई भत्ता देंगे करके। तो हमारा मोदी जी की गारंटी में केंद्र के समान महंगाई भत्ते का था। दूसरा प्रमुख मांग था दे तिथि से महंगाई भत्ता, मतलब 2019 से हमारा जो ड्यू डेट है उस डेट से देने की बात कही गई थी, वो भी गारंटी में था। तीसरा प्रमुख बड़ा मांग था कि लिपिक, शिक्षक, स्वास्थ्य, बहुत से ऐसे संगठन है कर्मचारियों का जिसके वेतन में विसंगति है, अलग अलग केडर में अलग अलग विसंगति है, उन सबको हमने ठीक करेंगे करके कर्मचारी आयोग बनाकर ठीक करेंगे करके कहा था। वो था अवकाश नकदीकरण की बात थी। तो वो सब पूरा नहीं हो रहा है क्या? अभी तो कुछ सरकारी कर्मचारियों के भत्ते में कुछ वृद्धि की बात अभी हम पढ़ रहे थे कि ऐसा कुछ सुनने में आया था। जी 2% महंगाई भत्ता राज्य सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, लेकिन किस डेट से दे रहे हैं उसका कोई आदेश नहीं है, कोई पता नहीं है। हमको दे तिथि 2019 से चाहिए था। अभी आंदोलन शुरू हुआ है माननीय कमल जी के नेतृत्व में, तो 2% तो घोषणा हो गई, लेकिन हमारा 19 से 2019, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 5-6 साल का एक कर्मचारी 4-4, 5-5 लाख रुपए सरकार के खाते में है। उसके लिए ये मोदी जी की गारंटी में था। तो आप वही गारंटी को याद दिला रहे हैं कि ये गारंटी में था, तो कहीं ना कहीं से पूरा किए जाने के अच्छा, अभी हमने यहाँ पर सुना है कि आप लोग जो पटवारी अभी बैठे हुए हैं हड़ताल में, उनका समर्थन आप लोगों के द्वारा किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि जो निलंबन की कार्यवाही 2 लोगों पर हुई है वो पूरी तरीके से गलत। हाँ, उसमें जो जानकारी संज्ञान में आया कि किसी पर्सन से के माध्यम से आईडी हैक करके उनके जमीन उमीन का कुछ मसला था, उसमें बिना जांच वाँच किए पटवारियों को हमारे निलंबित कर दिया गया। वो फेडरेशन के संज्ञान में आया है। हम कहते हैं पटवारी साथियों का यदि गलती होता तो ये आईडी हैक नहीं होता, तो उनका आईडी हैक करके उसको किया गया है, इसलिए उसकी सही परीक्षण कराने के बाद उसको निलंबित किया जाना चाहिए था। बिना परीक्षण कराए हमारे साथियों को निलंबित कर दिया गया। तो हाँ बिल्कुल, परीक्षण सही होनी चाहिए। वो भी हमारे कर्मचारी साथी हैं और फेडरेशन उनके साथ में है, इसलिए उसकी सही जांच हो और विधिवत जो दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई हो, हम ये चाहते हैं। इस तरीके से हमारे पंचायत में भी एक बात आया कि वर्तमान में हमारे एक सचिव साथी के ऊपर किसी गांव में ग्रामीणों के द्वारा धमकी देकर उसको जान से मारने की धमकी दी गई, उसके पर भी जिला प्रशासन को ज्ञापन दिया गया है, लेकिन अभी तक उस पर कार्रवाई नहीं हुई है। इससे भी कर्मचारियों में, हमारे पंचायत सचिव साथियों में रोष है। और आज जो हम बैठे हैं सारे बिंदुओं पर दुर्ग जिला में और पूरे प्रदेश में माननीय कमल वर्मा जी के नेतृत्व में सिर्फ याद दिलाने के लिए मोदी जी की गारंटी छत्तीसगढ़ में भी लागू हो, पूरे देश में उसकी लागू हो रही, जय जयकार हो रही है। छत्तीसगढ़ में भी कर्मचारियों के लिए उसकी
गारंटी पूरी होनी चाहिए करके है। क्यों आप लोगों को वंचित रखा जा रहा है? जो आप मोदी की गारंटी की बात कर रहे हैं तो क्यों उससे वंचित रखा जा रहा है? आप लोग क्या कर्मचारी या अधिकारी की श्रेणी में नहीं आते हैं क्या? हम लोग तो आते हैं मैडम, लेकिन बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण लगता है कि पहले के शासनकाल में यही लोग आकर बोलते थे जिस दिन हम पद में आ जाएंगे तुरंत सब चीजों को आपको देंगे करके। और बड़े दुर्भाग्य की बात है आज छत्तीसगढ़ प्रदेश में और सेंट्रल में बीजेपी की गवर्नमेंट है और जो डीए वगैरह उन चीजों के लिए हमको मांग करनी पड़ रही है। और जैसा कि 8 साल 16 साल 24 साल 32 साल में क्रमोन्नति का है, ये सब किया जा सकता है, ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। और दूसरे प्रांतों में मध्य प्रदेश में जो संविदा कर्मचारी है उनको नियमितीकरण किया जा चुका है, परंतु छत्तीसगढ़ में आज 18 से 20-22 साल हो गए हमारे अधिकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं, लेकिन उन लोग को नियमितीकरण नहीं किया गया। आज भी 8,000 12,000 16,000 और डॉक्टर लोग 25,500 रुपए में काम कर रहे हैं। कितना बड़ा विसंगति है। और सबकी उम्र पार हो चुकी है, 35 40 42 साल के। जी सर, बताएंगे अभी आप लोगों का ये प्रदर्शन कितने दिन का है? ये आज का जो है हमारा पूरा प्रदेश भर में एक दिवसीय जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम था। और मैं बताना चाहूंगा क्या लगता है आपको इतने बड़े स्तर पर यहाँ पर समस्त कर्मचारी अधिकारी जो मौजूद है, क्या लगता है प्रशासन पर कितना असर पड़ेगा? और अब एक जरूरी बात ये भी है कि मंत्री आपके जिले में हैं। बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले माननीय हमारे कमल वर्मा जी के नेतृत्व में लगातार कर्मचारी अधिकारी अपनी मांगों को लेकर आंदोलन रहे हैं। और जब जब आंदोलन में आए हैं शासन प्रशासन स्तर पर उसका प्रभाव देखने को मिला है। और पिछले जितने भी लाभ जो हमारे कर्मचारी अधिकारी को मिला है, कहीं कहीं कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आंदोलन के कारण ही मिला है। और हम अभी भी शासन से निवेदन करते हैं, चूंकि शिक्षक एलबी संवर्ग भी हमारे छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के साथ में है, हमारे शिक्षकों के साथ जो वेतन विसंगति का मामला है उनको दूर किया जाए। साथ ही साथ प्रथम नियुक्ति तिथि से समस्त जो है हमारे जो शिक्षक एलबी संवर्ग है उनको उनके सेवा का गणना करते हुए समस्त लाभ जो है दिया जाए। और अभी एक बहुत बड़ी समस्या युक्तिकरण का आप लोगों ने देखा होगा, प्रदेश भर में युक्तिकरण के कारण हमारे बहुत से शिक्षक साथी जो है जिले से बाहर जो है उनको पदांकित किया गया है। मैं शासन से निवेदन करना चाहूंगा और हमारे फेडरेशन की तरफ से भी हम शासन से मांग करते हैं कि ऐसे जो हमारे साथी प्रभावित हुए हैं उनको तत्काल जो है सरकार जो अपने संज्ञान में लाए। और अभी भी पूरे हमारे जिले में ब्लॉक में बहुत से पद खाली हैं, वहाँ पर जो है उनको समायोजित किया जाए। अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के बैनर तले आपने देखा कि हजारों जो कर्मचारी हैं आज वो यहाँ पर आंदोलन करते हुए नजर आ रहे हैं। एक दिवसीय इनका आंदोलन है। इनका कहना है कि मोदी की गारंटी के तहत तमाम तरीके की बातें घोषणा पत्र में शामिल की गई थी। मोदी की गारंटी पूरा करने का वादा इन कर्मचारियों से अधिकारियों से किया गया था, लेकिन सत्ता में बैठे 2 साल का समय बीत चुका है और अब तक इनकी मांगे पूरी नहीं है। इनके जो बातें ये कह रहे हैं टीए बढ़ाने की बात जो करें तो ये 2019 की बात कर रहे हैं कि 2019 से सबका टीए बाकी है, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं इन्हें वो जो इनकी राशि है वो कहीं देने का प्रयास नहीं करी, जिसके बाद इन्होंने अपनी मांग आज प्रशासन के समस्त रखी है। इनका कहना है कि आंदोलन एक दिवसीय है और निश्चित तौर पर मोदी की गारंटी के तहत जो बातें कही गई थी उसे पूरा करने का सरकार का पूरी तरीके से जिम्मा है। फिलहाल क्या सरकार इस विषय को लेकर के जागती है? और जो मांग इन्होंने रखी मोदी की गारंटी, यहाँ पर बार बार आ रही है कि मोदी की गारंटी के तहत जो बात यहाँ पर की जा रही है कि जो बातें शामिल थी मोदी की गारंटी में उसे पूरा किया जाता है कि नहीं, ये देखने वाली बात है। फिलहाल मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवानंद के साथ दुर्ग से मैं वीना दुबे। लेकिन जाते जाते आपसे एक बार फिर कहना चाहेंगे कि हमारे चैनल सीजी भास्कर को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।